हेलो बच्चों, आज हम बताते हैं आप लोग 10th जो हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और जो पेपर में आ चुके हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एच स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एच प्लस वन माइनस सी के शून्यक अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन और जीरो हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले सबसे पहले ड्रीमर पी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसको शेयर करें और इसको अच्छी तरह नॉलेज लें ड्रीमर पी के चैनल से। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले ये द्विघात बहुपद दे रखा है, ये रूप है द्विघात बहुपद का ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी बराबर जीरो के रूप का समीकरण है। इसके मूल होते हैं अल्फा और बीटा, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो इससे समीकरण से एच स्क्वायर पी एच प्लस वन है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पी एच पी का मल्टीप्लाई वन में करेंगे माइनस पी माइनस सी। तो इसमें ए की वैल्यू मानी जाएगी वन, बी की वैल्यू है इसमें माइनस के पी, सी की वैल्यू है इसमें पूरी माइनस पी माइनस सी। ये सी का मान है पूरा, ये आपका ए का मान है, ये बी का मान है। अब इन ए बी सी का मान इसमें धर देंगे समीकरण में। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की वैल्यू है इसमें माइनस पी, या मान धरेंगे माइनस पी, ए की वैल्यू है वन, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया ये माइनस माइनस प्लस की हो गया पी। अब यहाँ धरेंगे अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी का मान है माइनस पी माइनस सी माइनस पी माइनस सी, ए का मान है वन। अल्फा बीटा बराबर निकल के आया माइनस पी माइनस सी, ये अल्फा बीटा का मान आया, ये अल्फा प्लस बीटा का मान आया। इन दोनों के मान हम रखेंगे जो दिया है शून्य, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन बराबर जीरो में, इसमें मान रखेंगे। तो बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा का मल्टीप्लाई वन में बीटा, वन का मल्टीप्लाई अल्फा में, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे वन बराबर जीरो। अब इसमें मान धरेंगे अल्फा बीटा का मान धरेंगे माइनस पी माइनस सी माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा का मान धरेंगे पी प्लस वन बराबर जीरो। इसमें पी से पी कैंसिल हो गया, माइनस सी प्लस वन बराबर जीरो। तो ये सी की वैल्यू आ गई माइनस सी बराबर हो गया वन को बराबर ले आएंगे माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सी बराबर आ गया वन। ये आपका सी आ गया वन। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोग, यदि समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 7 का हल है, एक्स बराबर 3m प्लस वन है तथा वाई बराबर 3 है तो m का मान होगा। तो सबसे पहले y का मान 3 धरेंगे समीकरण में, एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, y का मान धर दीजिए इसमें 3, y का मान 3 रखेंगे तो x प्लस 3 बराबर 7, x बराबर होगा 7, 3 का पंचांतर करेंगे तो माइनस का 3 होगा, x बराबर 7 में से 3 ये 4, x की वैल्यू 4 आ गई, 4 आ गई। अब इसमें मान धर दो, x बराबर 3m प्लस वन जो समीकरण दिया है इसमें मान धरते हैं, x का मान 4, 3m प्लस वन, 3m बराबर निकालेंगे, 4 के पास 1 को पंचांतर करेंगे, 3m बराबर 4 में से बन गई 3, m बराबर हो गया 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया एक बार, m की वैल्यू आ गई 1। आगे नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर जीरो के मूल समान है या बराबर हैं, के का मान ज्ञात करो। जब समीकरण के मूल बराबर और समान होते हैं तो इसमें d बराबर होता है जीरो, d बराबर जीरो, d को बोलते हैं विवर्तकर, विवर्तकर। तो d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर
जीरो। ए बी सी के मान निकालेंगे समीकरण से। 2x² माइनस kx प्लस के बराबर जीरो में ए का मान है 2, बी का मान है माइनस के, सी की वैल्यू है के। इनका मान रख देंगे इसमें। बी का मान माइनस के रखेंगे, माइनस के का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 2 इंटू में सी का मान के बराबर जीरो। के का स्क्वायर हो गया ये माइनस के का स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 और के बराबर जीरो। इन दोनों में के कॉमन ले लेंगे, के कॉमन लेंगे, के माइनस 8 बराबर जीरो। इसमें एक के का मान आ गया जीरो, एक के का मान आ गया, इसमें माइनस 8 को बराबर में ले जाएंगे प्लस का 8। तो ये दो आंसर हो गए इसमें, के बराबर जीरो, के बराबर 8। नेक्स्ट बताते हैं, फोर्थ सवाल बताते हैं आपको। समांतर श्रेणी का -11 -8 -5 डॉट 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 49 का अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अंत से पांचवा पद का मतलब है अंत से समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद बराबर होता है, nवां पद बराबर ये होता है l माइनस n-1 इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें n जो दे रहा है पांचवा पद, n की वैल्यू है 5। इसमें प्रथम पद दे रखा है -11 श्रेणी में, और इसमें डी का मान निकालना है सारवंतर निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, -8 में से -11 घटा देंगे, इनका डिफरेंस आ जाएगा -8 प्लस 11, 11 में से 8 है तो 3 बचे, डी का मान आ गया 3। डी का मान धर देंगे, एल का मान धर देंगे। एल का मान है इसमें 49, एल की वैल्यू दे रखी है, एल का मान है 49। ये एल का मान है, ये ए का मान है, इनका डिफरेंस आ गया दोनों का डी। इसमें से ये माइनस कर दिया, सेकंड में से पहला पद। एल का मान रखो उसमें 49 माइनस एन की वैल्यू है इसमें 5, पांचवा पद पूछा है -1, डी का मान 3 बराबर में 49 माइनस 5 में से गया 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 4 3 या 12, 49 में से 12 माइनस कर देंगे, ये इसका पांचवा पद आ जाएगा। 9 में से 2 में 7, 4 में से 3 37। अंत से पांचवा पद आ गया, ये पांचवा पद 37 एपी श्रेणी का, एपी श्रेणी का पांचवा पद हो गया 37। नेक्स्ट बताते हैं, पांचवा सवाल बताते हैं आपको। समांतर श्रेणी x-7, x-2, x+3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, ये पहला पद है आपका t1 है x-7, t2 का मान दे रखा है x-2, t3 की वैल्यू दे रही है x+3। एपी श्रेणी की एक शर्त होती है समांतर श्रेणी की, एपी श्रेणी की डिफरेंस समान होते हैं। t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 में मान धर देंगे। t2 का मान है x-2 माइनस t1 की वैल्यू है x-7 बराबर में t3 की वैल्यू है x+3 माइनस t2 की वैल्यू है x-2। इससे x की वैल्यू निकालेंगे, x-2 माइनस का x हो गया, माइनस का चेंज किया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, माइनस का x और माइनस प्लस का हो गया 7, x+3, ये माइनस का x हो गया और माइनस हो गया प्लस का 2। अब इसमें h से h ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका -7 में प्लस के 7 में से -2 घटाएंगे, 5 बचा, और h से h कैंसिल हो गया, 3 और 2 हो गया 5। तो ये आपका जो डिफरेंस आ गया इसका डी का मान आ गया 5, डी का मान 5 आया। या ऐसे निकाल सकते हैं डी का मान
कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, T2 में से T1, D बराबर हो गया x-2 माइनस x-7, ऐसे भी निकाल सकते हैं x-2 माइनस x प्लस 7, x से x कैंसिल हो गया, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी निकाल सकते। अब निकालना 10वां पद। समांतर श्रेणी का सूत्र होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 10वां पद निकालना है समांतर श्रेणी का, तो ए का मान धर दीजिए इसमें x-7, ये ए का मान है इसमें, और प्लस n का मान है इसमें 10 माइनस 1, और डी का मान आया 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x-7, 10 में से गया 9, 9 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पंजे 45, x प्लस 45 में से 7 घटा देंगे तो ये बचा आपका 38। तो ये आंसर आ गया आपका x प्लस 38, 10वां पद। 6वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। त्रिभुजता है ट्रायंगल का, त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, 0, तथा 3, 0 है। त्रिभुजता परिमाप और त्रिभुजता क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बना लेंगे, ये बना लिया त्रिभुज। अब इसके शीर्ष दे रखे हैं, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, जिसमें A के शीर्ष हैं 0 और 4, और B के शीर्ष हैं 0 और 0, C के शीर्ष हैं 3, 0। अब इसमें 3 जो दे रहा है, ये x अक्ष पे ये 3 वैल्यू है इसकी। अब ये 4 है, ये 4 है, मतलब इसकी वैल्यू y अक्ष की, ये x अक्ष है, ये वाला है x अक्ष, और ये वाला है आपका, ये वाला इसको बोलेंगे y अक्ष, और ये 0, 0 इसके मूल बिंदु हैं, ये मूल बिंदु हैं 0, 0। अब क्या करेंगे, ये जो है ए साइड है और ये हो गई बी। ए और बी का मान आएगा, ए का मान 3 है और बी का मान है इससे 4। ए का मान है ये वाला, बी का मान है ये वाला, ए और बी के मान है ये। अब इसमें निकालना है त्रिभुजता क्षेत्रफल। त्रिभुजता क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, तो ये होता है त्रिभुजता क्षेत्रफल 1/2 AB। अब इसमें मान धर दीजिए, त्रिभुजता क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2, ए का मान 3 और बी का मान 4। ए बराबर हो गया जी 4, 2 से 4 काट दो, 2 बार, 3 दूनी 6, ए का मान आ गया 6 क्षेत्रफल। अब त्रिभुजता परिमाप, त्रिभुजता परिमाप का सूत्र होता है त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर। परिमाप होता है भुजा गुणा 4, भुजा गुणा 4। यहाँ इसका मतलब 4a, 4 गुणा ए का मान दे रखा है इसमें 3, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आ गया आपका 12। ये आ गया इसका परिमाप त्रिभुज का। दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट बता दें, ये आ गया आपका त्रिभुज का परिमाप 4 × 12।